कांग्रेस में गांधी परिवार की परमानेंट चौधर को जमाने के लिए रायपुर के महाधिवेशन का बखूबी इस्तेमाल किया गया। रायपुर अधिवेशन में पार्टी के संविधान में संशोधन करते हुए ये व्यवस्था कर दी गई है, ये नियम बना दिया गया है कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी उम्र के लिए कार्य समिति के मेंबर रहेंगे। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार गांधी परिवार के 3 सदस्य पहली बार कार्य समिति के मेंबर होंगे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी वढेरा तीनों ही कार्य समिति के मेंबर होंगे। यानी पूरी उम्र के लिए राहुल गांधी को कांग्रेस कार्य समिति का मेंबरशिप मिल गई है। अब राहुल गांधी को कार्य समिति की मेंबरशिप के लिए कभी चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, यानी उनकी लीडरशिप के लिए कांग्रेस के अंदर बैकडोर से दरवाजा तैयार कर दिया गया, एक रास्ता तैयार कर दिया गया। राहुल गांधी जो चाहते थे वो हो गया है। गांधी परिवार का वर्चस्व अब कांग्रेस के अंदर सदा बना रहेगा। अब तक कांग्रेस के संविधान के अनुसार कार्य समिति के मेंबरों के लिए चुनाव होता था या मनोनीत होते थे, लेकिन गांधी परिवार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि राहुल गांधी पूरी उम्र के लिए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहेंगे और कांग्रेस के बड़े फैसलों में हमेशा हस्तक्षेप करते रहेंगे। राहुल गांधी के लिए व्यवस्था कांग्रेस को सूट करती है, गांधी परिवार को भी सूट करती है। कांग्रेस के मेजोरिटी यह मानती है कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर पाएगी और सोनिया गांधी भी राहुल गांधी को एडजस्ट करना चाहती हैं, सबसे बड़े पद पर बैठाना चाहती हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर पहले सवालिया निशान थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने खुद के स्टेटस के अंदर, खुद की साख के अंदर बड़ा पॉजिटिव बदलाव किया है और प्रदेश के अलावा पूरे देश की जनता में उनको काफ़ी गंभीरता से लिया जाने लगा है। यानी भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है। गांधी परिवार को चिंता थी कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के लिए कोई चुनौती पैदा न हो। शशि थरूर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़कर गांधी परिवार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की थी। इस खतरे को भविष्य में रोकने के लिए और राहुल गांधी को कार्य समिति में बिना किसी विरोध के पहुंचाने के लिए पार्टी के संविधान में ही संशोधन कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया। अब राहुल गांधी पूरी उम्र किसी झंझट में नहीं पड़ेंगे, किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे और वो पूरी उम्र कार्य समिति के मेंबर रहेंगे। यानी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे बने या ना बने, लेकिन कार्य समिति के मेंबर वो सदा रहेंगे। इस नई व्यवस्था के चलते राहुल गांधी के लिए कांग्रेस की सबसे बड़ी निर्णायक मंडली में जगह मिल गई है और वो अब अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाने में सफल रहेंगे, क्योंकि नई व्यवस्था के चलते गांधी परिवार के 3 सदस्य कार्य समिति में मौजूद रहेंगे। यह हकीकत है कि गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस के अंदर बोलने वाले चंद ही लोग हैं और मेजोरिटी के लोग गांधी परिवार के साथ खड़े हैं। गांधी परिवार के लिए हमेशा पार्टी में चुनाव एक सिरदर्दी रहा है, एक चुनौती रहा है। कार्य समिति में पूर्व अध्यक्षों को शामिल करके एक तीर से 2 शिकार करने के काम किए गए। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों ही पूरी उम्र कार्य समिति के मेंबर रहेंगे और कांग्रेस की वर्किंग में बड़े फैसले लेते रहेंगे। राहुल गांधी को अब नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी पार्टी के अंदर बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो कांग्रेस कार्य समिति के मेंबर बनकर कांग्रेस के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी राय दे सकेंगे, भागीदारी कर सकेंगे। ये भी कह सकते हैं कि बैकडोर से कांग्रेस ने गांधी परिवार के हवाले कांग्रेस कर दी है। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चाहे दूसरे नेता आते रहें, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी अब पूरी उम्र इसके सदस्य रहेंगे। जब कार्य समिति में गांधी परिवार बैठा होगा और बगैर चुनाव के बैठा होगा तो दूसरे नेताओं के लिए उन्हें चुनौती देना आसान नहीं होगा। यानी कांग्रेस को बैकडोर से गांधी परिवार के हवाले कर दिया गया है और गांधी परिवार अब नए संविधान के बदलाव के अनुसार अब पहले से शक्तिशाली हो गया है और कांग्रेस के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, सबसे बड़े पावर ग्रुप में उन्हें बगैर चुनाव के परमानेंट एंट्री मिल गई है। कांग्रेस के अंदर की खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।